बिहार में लागू शराबबंदी कानून को 5 अप्रैल को 10 साल पूरे हो गए। ऐसे में अब एक बार फिर से शराबबंदी कानून सवालों के घेरे में है, क्योंकि हाल ही में मोतिहारी में शराब कांड से गई कितने लोगों की जान ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर सवाल उठा दिया है कि नीतीश जी, आपने बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू करवाया, क्या वो सफल है? और अगर वो विफल है तो इसके पीछे क्या आपके ही अधिकारियों का हाथ है? ये सवाल पूरा बिहार पूछ रहा है। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी कैसे पीछे रहते? तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है और कहीं ना कहीं शराबबंदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जो यहाँ देखिए, तेजस्वी लगातार बिहार के गरीबी पर, बिहार में शिक्षा स्तर जिस तरीके से गिरा हुआ है उस पर, स्वास्थ्य व्यवस्था पर, तमाम अलग अलग मुद्दों पर एक बार फिर से मुखर होकर आवाज उठा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद जो तेजस्वी गायब हो गए थे, उस तेजस्वी की वापसी हो गई है। और ऐसे में अब शराबबंदी कानून पर भी तेजस्वी ने सवाल उठाया है। तो बिहार भर के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या तेजस्वी ने जो सवाल उठाया है इसे विपक्ष और आगे भी बढ़ाएगी और बिहार में शराबबंदी कानून पर पुनर्विचार होगा। और बिहार से शराबबंदी कानून पूर्ण रूप से तो नहीं हटाया जा सकता, तो क्या इस कानून में संशोधन किया जाएगा? तो देखिए, बिहार में नई सरकार बनने जा रही है, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। ऐसे में बीजेपी ने जिस तरीके से गुजरात में शराबबंदी कानून को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया लेकिन छूट जरूर दे दी, ठीक उसी तर्ज पर बिहार में भी कहा जा रहा है कि ये विपक्ष आवाज उठाए या ना उठाए, शराबबंदी कानून से जैसा नुकसान बिहार को और बिहार सरकार को हो रहा है ये भाजपा भली भांति जानती है। और यही वजह है कि सरकार बनने के बाद तुरंत तो नहीं लेकिन कुछ महीनों बाद उस पर सोच विचार किया जा सकता है और बिहार में गुजरात मॉडल लागू किया जा सकता है। बाकी अब आते हैं तेजस्वी पर। तो देखिए, तेजस्वी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया है, ट्विटर हो, फेसबुक हो, हर जगह, और शराबबंदी की विफलता का दोषी कौन है ये जानना चाह रहे हैं। जहां वो लिखते हैं कि शराबबंदी कानून को लागू किए कल यानी कि 5 अप्रैल को 10 साल पूरे हुए, लेकिन ये शासन, प्रशासन और शराब माफिया के नापाक मजबूत गठजोड़ की बदौलत ये कानून अपने उद्देश्य की पूर्ति में एकदम विफल रहा है। यहाँ तेजस्वी ये भी बता रहे हैं कि शराबबंदी नीतीश कुमार का सबसे बड़ा सांस्थनीय भ्रष्टाचार साबित हुआ। मतलब ये है कि तेजस्वी मान रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कई सारे फैसले बिहार को बदलने के लिए लिए, लेकिन जो शराबबंदी का फैसला लिया ये कहीं ना कहीं बिहार के लिए भी नुकसानदायक है, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए भी ये सही साबित नहीं हुआ। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार शराब के मामलों में ही बिहार में हो रहे हैं, ऐसा तेजस्वी ने अपने पोस्ट के माध्यम से कहा है। स्क्रीन पर वो पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, आगे देखिए। वो लिखते हैं कि शराबबंदी लागू होने के बाद बिहार में 11 लाख केस दर्ज कर 16 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। आप सोचिए, 10 साल में 16 लाख लोग गिरफ्तार हुए हैं और फिर भी शराब कांड बिहार में आज भी हो रहा है। शराब तस्कर पकड़े जा रहे हैं, शराब माफिया पकड़े जा रहे हैं, शराब की होम डिलीवरी आसानी से लोग कर पा रहे हैं। तो किस स्तर पर शराबबंदी बिहार में विफल हुई है ये आप इन डेटा के जरिए समझ सकते हैं। बाकी आगे लिखते हैं तेजस्वी की शराबबंदी में जो ये लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद देखिए कि अब तक 5 करोड़ लीटर से ज्यादा शराब बिहार में बरामद की गई है। तो ये कैसी शराबबंदी है? इसके साथ साथ बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट है, वो स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। और उसके बाद तेजस्वी लिखते हैं नीचे कि आज ये शराबबंदी के नाम पर सुधारक बनने का स्वांग कर रहे, लेकिन यथार्थ ये है, मतलब है कि इसका मतलब ये है कि इसके नाम पर इन्होंने बहुत सारा भ्रष्टाचार किया है, बढ़ावा देकर अफसरशाही को बेलगाम किया गया है। भ्रष्ट तानाशाह बिहार में अब जो अपराधी हैं और जो अधिकारी हैं उनको बनाया गया है। कुल मिलाकर तेजस्वी ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि सरकार उन अधिकारियों और प्रशासनिक लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती जो भ्रष्टाचार के माध्यम से शराबबंदी को विफल करना चाहते हैं। कुल मिलाकर तेजस्वी ने बिहार सरकार पर सवाल उठाया है और इनका कहना है
कि शराबबंदी से जो नुकसान हुए हैं वो तो आप साइड भी कर दीजिए, तो शराबबंदी कानून के कारण भ्रष्टाचार बिहार में कितना बढ़ गया है, ऐसे अधिकारियों पर एक्शन सरकार क्यों नहीं लेती है। ये तमाम सवाल तेजस्वी ने सुबह सुबह पोस्ट कर पूछे हैं। शराबबंदी जो है वो साल 2016 में लागू किया गया था 5 अप्रैल को, और ऐसे में अब आज 6 तारीख है, तो आज तेजस्वी शराबबंदी के 10 साल पूरे हो जाने के बाद ये सवाल सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक बिहार ये सब कुछ सहेगा और कब तक आपके अधिकारी अपना पॉकेट यूं ही जनता के कमाए हुए पैसों से भरते रहेंगे और बिहार को ठगते रहेंगे। बाकी बिहार में लागू शराबबंदी कानून और शराब से हो रहे जो कांड हैं, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।